दोस्तों, मेरा ये वीडियो यूट्यूब के लिए आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ आज एक गढ़वाल की कहानी, जीतू बगड़वाल की कहानी। देखिए दोस्तों, गढ़वाल का अपना एक अलग ही इतिहास है, हम पहाड़ी लोगों का। अब जैसे मैं अभिजीत नैथानी हूँ, तो नैथानी गढ़वाली ब्राह्मण कास्ट है एंड अलग-अलग गढ़वालियों में बहुत सारी कास्ट हैं एंड ये मैं बताना चाहता हूँ कि गढ़वाल का अपना एक अलग इतिहास है। गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में बटा हुआ है। कुमाऊँ मंडल भी पहाड़ी इलाका है, गढ़वाल और कुमाऊँ एंड सब हम जो पहाड़ी हैं जो ये सारे पहाड़ी हैं, हम सब लोगों की अलग-अलग कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं, पहाड़ी क्षेत्र की एंड जो पहाड़ी नहीं भी हैं, वो भी गढ़वाल के इतिहास में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं एंड गढ़वाली भी हर जगह बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। भले ही गढ़वाल से पलायन हुआ हो, लोग नौकरी करने के लिए पहाड़ों से ऋषिकेश, हरिद्वार आ जाते हों, देहरादून आ जाते हैं और ये काफ़ी समय से चल रहा है, पलायन चल रहा है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं हो सकता, जॉब के लिए आना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी जो लोग गढ़वाल में रहते हैं, तो वहाँ वो अपने हिसाब से एन्जॉय करते हैं। तो एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है जीतू बगड़वाल की कहानी एंड मैं शुरू करता हूँ। गढ़वाल के अदृश्य देवता जीतू बगड़वाल, प्यार, परियां और रक्षा का ये इतिहास जानिए। गढ़वाल में सदियों पहले वो दौर कैसा रहा होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड में कदम कदम पर आपको कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है एंड क्या नहीं है हमारे पहाड़ में, पहाड़ों की एक अद्भुत सुंदरता है और इसी के साथ इसी पहाड़ में रची बसी हैं कई कहानियां। तो उनमें से एक जीतू बगड़वाल की कहानी है। उत्तराखंड में कदम कदम पर आपको कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आप उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जाएंगे, तो यहाँ आपको जीतू बगड़वाल की कहानी सुनने को जरूर मिलेगी। गढ़वाल के लगभग हर गांव में जीतू बगड़वाल की कथाओं का मंचन किया जाता है, आज भी याद रखा जाता है। हर कथा में सिर्फ एक ही बात निकलकर सामने आती है, आज से 1000 साल पहले। ये घटना है 1000 साल पहले की घटना है। जीतू बगड़वाल की कहानी क्या क्या रही, वो दौर कैसा रहा होगा, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व तक प्रेम कथाओं और कहानियों का युग रहा है। उस युग ने 16वीं 17वीं शताब्दी तक आम लोगों के जीवन में दखल दी है। हमारा उत्तराखंड भी इन प्रेम प्रसंगों से भी अछूता नहीं है। प्रेम प्रसंग भी गढ़वाल में कई हुए, पहाड़ी क्षेत्रों में। बात चाहे राजूला मालूशाही की रही हो या टेडी तिलोगा की, ये आप नेट पे सर्च करना, राजूला मालूशाही और टेडी तिलोगा, इन सभी प्रेम गाथाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली जीतू बगड़वाल की प्रेम गाथा को, जो आज भी लोक में जीवंत है। एंड दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीतू बगड़वाल को जो पुराने वो जो थे, उनको देवता की तरह पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने अदृश्य रूप में अपने परिवार और गांव की भी मदद की। तो ऐसे महान लोग हमारे गढ़वाल में वाकई में रहे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी कौन नहीं जानता एंड बहुत सारे गढ़वाली रहे। पूरिया नैथानी जी भी कोई रहे जो मुगल काल में एक मंत्री के तौर पर एक राजा के साथ थे। ठीक है, तो मैं जीतू बगड़वाल की कथा पे लौट आता हूँ ना, रिटर्निंग बैक टू द टॉपिक। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गढ़वाल रियासत की गमरी पट्टी के बगोड़ी गांव पर जीतू का आधिपत्य था। अपनी तांबे की खानों के साथ उसका कारोबार तिब्बत तक फैला हुआ था, मतलब काफी बड़ा व्यापारी था, एक रिनाउंड व्यापारी था पुराने जमाने का। 1000 साल पहले की बात है, पुराना इतिहास है हमारे भारत का। अपने तांबे की खानों के साथ उसका कारोबार तिब्बत तक फैला हुआ था। एक बार जीतू अपनी बहन सोबनी को लेने के लिए उसके ससुराल ही रैथल, कोई ससुराल को प्लेस रहा हो है, रैथल पहुंचता है। हालांकि जीतू मनीमन अपनी प्रेयसी भरना से मिलना चाहता था। कहा जाता है कि भरना अलौकिक सौंदर्य की मालकिन थी। उसकी मतलब वो जिससे प्रेम करता था, जिस लड़की से, उसका नाम भरना था, पुराने नाम, और वो काफ़ी सुंदर रही होंगी। लिखा है यहाँ, लिखा है, ये मुझे नेट से थोड़ा मिला है डिस्क्रिप्शन, अलौकिक सौंदर्य की मालकिन थी।
सोमनी की ननद थी। जीतू और भन्ना के बीच एक अटूट प्रेम संबंध था, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। जीतू बांसुरी बहुत सुंदर बजाता था। एक दिन वो रैथल के गांव में जाकर बांसुरी बजाने लगता है। रैथल का गांव खैट पर्वत में है। एक पर्वत है दोस्तों, खैट पर्वत। खैट पर्वत की एक कथा है। वहाँ वहाँ परियों का निवास माना जाता है। खैट पर्वत में कहा जाता है कि वहाँ अक्षरियाँ या परियाँ जो हर भी लेती हैं। अब बताऊंगा हर कैसे लेती हैं, मतलब अपने साथ ले जाती हैं, उसके बाद थोड़ा सा विक्षिप्त हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता अगर परियां हर ले तो, ठीक है, ऐसे कहा जाता है। जीतू जब वहाँ बांसुरी बजाता है तो बांसुरी की मधुर लहरियों पर आश्चर्य यानी परियां खिंची चली आई। तो दोस्तों, तो वो ना बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, एंड वहाँ परियां खींची चली चली आई। वो जीतू को अपने साथ ले जाना चाहती थी। अब वो परियां देखती हैं एंड वो जीतू को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तब जीतू ने वचन देता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार उनके साथ चलेगा। आखिरकार 9 गते आषाढ़ की रोपनी का वो दिन भी आ जाता है, जो जीतू को परियों के साथ जाना पड़ता है। परियों के साथ जाना पड़ता है दोस्तों। रोपनी लगाते समय अशरिया जीतू पकड़वाल को अपने साथ ले जाती हैं। जीतू के जाने के बाद उसके परिवार पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। परिवार परिवार में जीतू पकड़वाल ये एक मेल अर्निंग मेंबर था, एंड जब वो नहीं रहता, जब उसे परियां ले जाती हैं तो आफत परिवार में आ जाती है। कहा जाता है कि इसके बाद जीतू आत्मा रूप में, अदृश्य रूप में भी अपने परिवार की मदद करता है, क्योंकि अपने परिवार से सब लोग जुड़े हुए होते हैं, एंड वो अदृश्य रूप में मदद करता है। तत्कालीन राजा को भी एहसास होता है कि जीतू एक अदृश्य शक्ति बनकर गांव की रक्षा भी करता है। राजा ये सब कुछ भांप कर ऐलान करता है कि आज से जीतू को पूरे गढ़वाल क्षेत्र में देवता के रूप में पूजा जाए। ठीक है दोस्तों, तब से लेकर आज तक जीतू की याद में पहाड़ों के गांव में जीतू बगरवाल का मंचन किया जाता है। अगर नाटक वहाँ प्ले किए जाते हैं तो कुछ उस तरफ के इलाकों में वहाँ पे ये मंचन भी किया जाता है, लोग ये नाटक भी देखते हैं, जो कि पहाड़ की अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी। तो आपको कैसा लगा कि अदृश्य रूप में, मतलब किस तरह से उसने बांसुरी बजाई होगी, कैसे कहा जाता है कि कुछ परियां जो होती हैं, परियां, फेरीज, अछरियाँ, वो हर भी लेती हैं। वो जीतू को अपने साथ ले गई, एंड वो, लेकिन वो आत्मा बनकर, यानी कि बेचारे की डेथ भी हो गई, लेकिन वो आत्मा बनकर आज भी अपने गांव की रक्षा करते हैं और उनको एक अदृश्य देवता माना जाता है। इसी तरह से जौनसार बाबर की तरफ जो अगला वीडियो मेरा आएगा, जौनसार बाबर के 4 भाइयों की वो कहानी, जिन्होंने एक राक्षस जिसने हमला किया था उनके गांव में, उससे रक्षा की थी। और महासू देवता जो टेम्पल है, वो उसी कहानी पर आधारित है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? काफ़ी मैंने मेहनत की इसके बारे में, सर्च किया, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस कहानी को आप सुनिए। वीडियो शेयर करना प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।